हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल से शुरुआत किया है रैपिड रिवीजन सीरीज़ का जेएसएससी सीजीएल और 11 जेपीएससी का। हमने कल जनरल इंट्रोडक्शन में क्लास 1 देखा, आज ये उसी का एक्सटेंशन है क्लास 2। कल भी मैंने ये डिस्कस की थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जहाँ से हम जनरल जो एक आइडिया होता है किसी स्टेट के बारे में, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, रिमेनिंग को आज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी सीरीज़ में ये जनरल इंट्रोडक्शन का क्लास 2 है। तो सबसे पहले टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं झारखंड में, तो 24 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं। 18 + 6, इसलिए कि जब 18 स्टेट बना तो हमारे पास 18 डिस्ट्रिक्ट थे और उसके बाद 6 सब्सिक्वेंट टाइम के साथ अलग अलग टाइम पे फॉर्म होता गया है। तो 6 जो बाद में बने हैं उसमें लातेहार, सिमडेगा, जामतड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। तो एब्रीविएशन मैंने क्रिएट कर दिया है LJSSR। आप कुछ और बेहतर हो तो कमेंट में भी बताएं और ख़ुद के लिए भी उसको तैयार कर लें, ठीक है। बिगेस्ट सिटी, जो सबसे बड़ा शहर है हमारे पास हमारे स्टेट में, वो जमशेदपुर है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जमशेदपुर है ना कि रांची है। अगेन उसके बाद देखते हैं और क्या है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो झारखंड स्टेट ने नया अपना एम्बलम है ना, प्रतीक जिसे कहते हैं, राज्य का प्रतीक। पहले कुछ और लोगो था, हमने कुछ और अडॉप्ट किया है अब। तो ये देखने में सिंपल सा है, लेकिन इसके पीछे बहुत चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। क्या है उसके डिटेल्स हम देखते हैं। जैसे ये देखिए, न्यू स्टेट एम्बलम या सील भी जो झारखंड का है, विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2020 से इसे अडॉप्ट किया गया है। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, कैसे आगे आगे स्टेट विकसित हुआ है। रिफ्लेक्ट्स द स्टेट रिचनेस, किस चीज़ में रिचनेस, स्टेट रिच है, धनी है ग्रीनरी में, जंगलों में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। बहुत तरह के यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको पता होगा। वन ऑफ द रिचेस्ट, और यू कैन से कि रिचेस्ट स्टेट है जब ये आता है माइंस की चीज़ों में, कोल्स में, और अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना के लिए भी ये बहुत रिच है। तो ये देखिए एम्बलम जो है हमारे झारखंड का, उसका एक डिटेल ये है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो एम्बलम है उसकी डिटेल्स यहाँ पर हैं। आप रेफ़र कर सकते हैं इसको, या टाइम के साथ मैं देखता रहूँगा, मैं बार बार इस इमेज की तरफ आऊँगा ज़रूरत पड़ी तो। ऑल राइट, तो देखिए ये डिटेल है एम्बलम का। इसमें 5 सर्कुलर स्लॉट्स हैं। सर्कुलर स्लॉट देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे हैं ना, 5 सर्कुलर स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट में कुछ चीज़ें छपी हुई हैं। तो वो हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट वन कॉन्टेंट्स क्या है, इसमें रिटर्न है झारखंड गवर्नमेंट। देखिए पहला जो स्लॉट है ना, झारखंड सरकार। ये देखिए सर्कुलर प्लॉट में, ऐसे सर्कुलर पाथ में ये लिखा हुआ है झारखंड सरकार और झारखंड गवर्नमेंट। ऑल राइट, सेकेंड सर्कुलर स्लॉट है, इसमें 24 एलिफेंट्स हैं, हाथियाँ हैं। ये देखिए आपको है ना, हाथी सिंबलाइज 1 2 3 4 ऐसे, ये 24 एलिफेंट्स हैं। ये क्या हैं, ये ग्लोरी को रिप्रेजेंट करती हैं, ग्लोरी को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करती हैं। और उसके साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज को भी दिखलाती हैं कि कितना रिच है हमारा स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज में। और हमारा स्टेट एनिमल भी है, हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद तीसरे सर्किल में आते हैं अगर हम, ये फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड सर्किल। ये 24 पलास के फूल हैं, ये देखिए ना ऑरेंज कलर में। हमने देखा था कल भी कि हमारा ये क्या है, स्टेट फ्लावर भी है ये पलास का फूल। और फ्लेम ऑफ द जंगल, जंगल की, ऐसे तो फ्लेम वो आग वाला भी फ्लेम है, और एक फ्लेम को यूज़ करते हैं हम किसके लिए भी, फ्लेम को यूज़ करते हैं कि वो जंगल की रिचनेस को दिखाता है। फ्लेम ऑफ द जंगल रिप्रेजेंटिंग रिच फ्लोरा, ब्यूटी एंड कल्चर। हमारा ऑब्वियसली ऑरेंज कलर जब आप कुछ दिन पहले देखेंगे, मार्च और फरवरी के महीने में, बिल्कुल वो कलरफुल सा सारा जंगल हमारे पास हो जाता है। किसके वजह से, पलास के फूलों की वजह से। तो वो हमारे रिच फ्लोरा फौना, ब्यूटी और कल्चर को डिपिक्ट करता है। उसके बाद इनर रिंग और है, देखिए सर्कल में तीसरे के बाद एक इनर रिंग है, उसमें लोग आपको दिखेंगे हाथ पकड़े हुए आपस में। कंसिस्ट ऑफ क्या, पीपल ऑफ झारखंड। और झारखंड का शौर्य स्टाइल के पेंटिंग में ये बनाया गया है, जो कि यहाँ की रिच हिस्ट्री और सोशल बॉन्डिंग को दिखाता है। ये कितने हैं टोटल, लोग कितने हैं, 48। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 24 पलास का फूल, उसको डबल कर दीजिए तो 24 दूनी 48 पीपल आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, टुगेदरनेस है ना, बॉन्डिंग। किसी भी
स्टेट के लिए या राज्य के लिए या इवन देश के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों के बीच जो सोशल बॉन्डिंग है, जो सोशल कैपिटल भी उसे हम कहते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। तो 48 लोगों का ये जो है ना आपस में एक दूसरे को हाथ थामे रहना, ये इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट सर्कल जो है 5वां, उसमें आपका 60 एम्प्टी सर्कल्स हैं। ये देखिए है ना, जिसके ऊपर आप समझिए कि ऐसा लग रहा है कि लोग खड़े हैं। ये लोगों के नीचे फिर डॉट 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 करके ये टोटल नंबर्स में कितने हैं, तो 60। ये लास्ट सर्किल में 60 एम्प्टी सर्किल है। और एक बीच में है हमारा एज यूजुअल अशोका पिलर एट द सेंटर, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो इस तरह से जो हमारा सिंबलाइज करता है ये हमारा जो नया सील है जिसे अडॉप्ट किया है हमने न्यू एम्बलम को 15 अगस्त 2020 को, ये अलग अलग चीज़ों से कंसिस्ट होकर बहुत ही सुंदर तरीके से और खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, कि जो कि झारखंड के फ्लोरा फौना को भी दिखलाता है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज को भी दिखलाता है, और लोगों के बीच जो बॉन्डिंग होनी चाहिए किसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, टुगेदरनेस के लिए, वो भी डिपिक्ट करता है। ऑल राइट, अब देखते हैं पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। लोगों से ही बनता है कोई सा स्टेट, कितना भी उसकी बाहरी चीज़ों को हम जान लें, जब तक जो मेन कंपोनेंट है क्या है, तो लोग हैं। तो ये जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफी है, ये किसके आधार पर है, 2011 सेंसस लेटेस्ट वही है, 10 साल में होता है, तो 21 में आइडियली होना चाहिए, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से हमारे पास लेटेस्ट डाटा भी जो है वो एक तरह से आपको आसान भी होगा, क्योंकि आपने पिछले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए इसे पढ़ा भी होगा। तो 11 सेंसन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के डेमोग्राफी में डाटाज हैं। ऑल राइट, सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन जो है स्टेट की, वो ये नंबर से याद रख लीजिएगा, 3,29,88,134। अभी ऑब्वियसली स्टेट और पॉपुलेशन बढ़ी ही है, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो 2011 सेंसस के हिसाब से है। और ये टोटल पॉपुलेशन 2.72% बनाता है इंडियन पॉपुलेशन का, जो कि 14th लार्जेस्ट है इंडिया में। तो स्टेट के जो आबादी हैं, जो लोग हैं, वो टोटल इंडिया के 2.72% को बनाते हैं, जो कि 14th है नंबर में। सबसे पहला ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलस उत्तर प्रदेश है। ऐसे करके हियरार्की में अगर आप ऐसे अरेंज करें तो हम इन बिटवीन कहीं आते हैं 14 नंबर पे। ऑल राइट, उसके बाद ये है डिकाडेल ग्रोथ रेट, डीजी रेट मैंने जो लिखा है, पिछले दशक से इस दशक में जो झारखंड की आबादी में वृद्धि हुई है या ग्रोथ हुआ है, वो कितना है, 22.42 है। आगे बढ़ते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैसे मापते हैं, प्रत्येक 1000 महिला में पुरुषों की संख्या कितनी है, या उल्टा है आइडियली, यानी कि प्रत्येक, ये नहीं है, ये है, प्रत्येक मेल में 1000 मेल में वीमेन कितनी है, ऐसे हम नापते हैं सेक्स रेशियो को। सेक्स रेशियो को तो मेल और फीमेल का परसेंटेज कितना है, तो सेक्स रेशियो उससे पहले देख रहे थे हम ना, सेक्स रेशियो 17th है इंडिया में। रूरल और अर्बन जो है, गांव में 961 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पे, और वही आप अगर अर्बन चले जाते हैं शहरों में तो वो 910 हो जाता है। रीज़न क्या है ऐसा डिफरेंस का, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और ये देखिए इन जनरल, ये जनरल पॉपुलेशन का, लेकिन ट्राइब में क्या है 1003, मर्दों से औरतों की संख्या 3 ज़्यादा ही है। इसके पीछे भी एक यूपीएससी एक बार ये सवाल पूछा गया था कि क्यों ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाते हैं या ट्राइबल्स एरिया में जाते हैं तो आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलती है पुरुषों की तुलना में। ये सोचिएगा एक बार। हम अभी फ़िलहाल डाटास को देख रहे हैं नंबर के बेसिस पे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब टोटल पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितना है, 51.32% मेल हैं और 48.68% हमारे महिलाएं हैं। अगेन ये डाटा है अर्बन और रूरल परसेंटेज का। 24.5% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि इंडिया जैसे गांव में बसता है उसी तरह हमारा झारखंड भी गांव में ही बसता है। तो 75.95 ये है हमारा गांव की आबादी। ऑल राइट, उस फिर से है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कितने हैं, 12.8%। कल हमने देखा था कि एक सीट हमारे पास शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 12.08% है। ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, जनजाति के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स, ये 26.2% है। और माइनॉरिटी क्या है,
6 माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, आपको पता होगा। उसमें से माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी है वो हमारे मुस्लिम्स हैं, और टोटल माइनॉरिटी कलेक्टिवली जिसमें जैन्स आ गए, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, है ना, बौद्धिस्ट हैं, वो मिला के टोटल 19.12% बनाते हैं स्टेट का। सेक्स रेशियो हमने देख लिया ऊपर। अब उसी में देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 साल तक के, तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 948 है टोटल स्टेट में। ऑल राइट, उसमें रूरल और अर्बन रेशियो अगेन ये है हमारे पास 957:908 908। उसके बाद चाइल्ड रेशियो में सबसे ज़्यादा, सबसे समृद्ध और बेहतर कौन सा है? वेस्ट सिंहभूम, जिसमें 983 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं प्रत्येक 1000 बच्चों पे यानी पुरुषों पे। उसके बाद वर्ष जो है देखिए अगेन, फिर ये शहर में जैसे आप आएंगे ये कम होता गया है। शहर में प्रत्येक 1000 बच्चों पे बच्चियां जो हैं गर्ल्स वो 916 है, 916 है। उसके बाद टॉप 3 पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा आबादी वाले ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा रांची ज़िला है, फिर धनबाद है, उसके बाद गिरिडीह है। तो RDG ऐसे आप इसको याद रख लें, या कुछ और एक्रोनिम बनता है तो आप बना सकते हैं। ऑल राइट, उसके बाद टॉप 3 डेंस डिस्ट्रिक्ट। डेंसिटी क्या है? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस रांची है, लेकिन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, सपोज करिए 1 किलोमीटर इधर लंबा और 1 किलोमीटर इधर चौड़ा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी के लोग हैं वो हैं हमारे धनबाद में। उसके बाद बोकारो और फिर रामगढ़। तो रांची सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन डेंसिटी में टॉप 3 में नहीं आता। ऑल राइट, उसी तरह लीस्ट 3 पॉपुलस कौन सा है? तो सबसे लीस्ट यानी कम आबादी की घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलस डेंसिटी ये है ना, इससे पहले पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं। तो लीस्ट 3 पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट में लोहरदगा है, उसके बाद खूंटी है और सिमडेगा है। अगेन उसी तरह से जैसा हमने देखा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम, उसी तरह लीस्ट डेंसिटी यानी सिमडेगा में पर किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम लोग रहते हैं सिमडेगा में, उसके बाद लातेहार में और गुमला में। ऑल राइट, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा रहते हैं धनबाद में, अगेन बोकारो उसके बाद है, और रामगढ़ तीसरे नंबर पे है। उसके बाद लिटरेसी हमारे पास पोटेंशियल है। कहीं भी डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लिटरेसी है। बिना एजुकेशन के लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो लिटरेसी झारखंड की जो है वो 66.41 है। ये आप याद रखिएगा डाटास, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें मेल इज टू फीमेल, अगेन मेल जहाँ 76% मेल पढ़े लिखे हैं, वहीं 100 में से 55% लगभग, यानी कि सिर्फ आधी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं और बाकी आधी ऐसी हैं। तो समझ लीजिए, ए वीमेन मेक्स ए फैमिली, उसी पे डिपेंड करता है आने वाले बच्चों की लाइफ और परवरिश। लेकिन यहाँ पे ये बहुत मीग्र है, कम है, 55.42% औरतें ही पढ़ी लिखी हैं। अगेन उसमें भी लिए तो हो गया ओवरऑल लिटरेसी। अब टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लिटरेसी में, सबसे पहले रांची है, 76.06% लोग इसके पढ़े लिखे हैं। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम है ना, 75.49, एंड देन वी हैव धनबाद जो कि 74.52% यानी 74.52% यहाँ के लोग लिटरेट हैं। अब देखिए, जब टॉप में ही 74 पे आ गया है तो बॉटम का क्या हाल होगा, क्या होगा वो हम देख लेंगे अभी। उसमें टॉप 3 कौन से हैं? ये हो गया आपके ओवरऑल लिटरेसी वाले डिस्ट्रिक्ट। टॉप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी दोनों में कौन है? रांची। टॉप डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मोस्ट एजुकेटेड रांची है, तो ऑब्वियसली तो नहीं, लेकिन रांची में मेल भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रांची की औरतें भी, महिलाएं भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और अगेन बॉटम थ्री यानी नीचे से क्रमवार तरीके से सबसे लीस्ट एडुकेटेड हमारे पास पाकुड़ है, सिर्फ 48.82। बहुत ही डिप्लोरेबल स्थिति जो कहते हैं ना, बहुत ही निराशाजनक स्थिति है पाकुड़ की। सिर्फ 48.82% लोग, 48.82% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। उसके बाद है साहिबगंज, टक्कर दे रहा है बिल्कुल, 52.0% के साथ ही दूसरे नंबर पे है। और अगेन ये आपस में आसपास भी है ना, ये तो ये पूरा इलाका जो है संथाल परगना वाला बहुत ही बुरी स्थिति है एजुकेशन के मामले में। गोड्डा आपका 56.04% है। वर्स्ट इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी दोनों में, मेल
सबसे कम, जैसे हमने देखा कि रांची सबसे अच्छा है, तो मेल और फीमेल लिटरेसी दोनों रांची की सबसे अच्छी है। उसी तरह वर्स्ट जो है आपके लिटरेसी मेल में भी एंड देन फीमेल में भी, मेल और फीमेल दोनों में लिटरेसी पाकुड़ की सबसे कम है। तो ये पाकुड़ के लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे मिनिस्टर साहब, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और वो लगातार हैं सीट से, चेंज भी हार्डली होता है, लेकिन स्थिति देख लीजिए आप पाकुड़ की, है ना। तो ये इसको चेंज करना है। उसके बाद आते हैं ओबीसी पॉपुलेशन। तो टोटल ओबीसी पॉपुलेशन 1.33 करोड़, यानी 1,33,00,000 लोग आते हैं ओबीसी। ओबीसी एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया हो गया है। ऑलमोस्ट कुछ कास्ट को छोड़ के सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट का क्या सीन है नहीं है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन कुछ फॉरवर्ड कास्ट को छोड़ के बाकी सारे लोग ओबीसी पॉपुलेशन में आते हैं, जो कि टोटल स्टेट की पॉपुलेशन का 40.42% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। विथ गिरिडीह हैविंग मैक्सिमम शेयर, यानी कि जितनी भी ओबीसी पॉपुलेशन, ओबीसी समाज के लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ओबीसी पॉपुलेशन कहीं निवास करती है वो हमारे गिरिडीह में करती है। ऑलराइट, फॉलोड बाय देवघर। दूसरे नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देवघर। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन हमारे पास गिरिडीह में है, उसके बाद देवघर में है। और ये इस तरह से मिला के टोटल 40.42% बनते हैं टोटल आबादी का, जो कि 1,33,00,000 लोग होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद पलामू और सरायकेला खरसावां। तो ये हमारा हो गया ओबीसी पॉपुलेशन। तो ओबीसी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा गिरिडीह, फॉलोड बाय देवघर एंड देन पलामू एंड सरायकेला खरसावां। उसके बाद हमारे पास रिलीजन्स देख लीजिए। रिलीजन में हिंदू 67.83%, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हैं। उसके बाद मुस्लिम्स हैं, सेकंड नंबर पे हैं। हमने देखा उर्दू हमारे सेकंड लैंग्वेज में भी है तो स्टेट का। और उसी तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन 14.53, फॉलोड बाय क्रिश्चियंस 4.30% क्रिश्चियंस हैं एमंग मेजर रिलीजन्स। ये मेजर हो गया। बाकी बहुत सारे और रिलीजन है, कुछ एथिज्म एक है ना, एथिज्म भी एक रिलीजन ही हो गया है आजकल। तो वो हालांकि मेंशन नहीं है यहाँ पे और सेंसस में उसको देखते भी नहीं, पर ये होता